हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। आज का वीडियो जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि एक टॉपिक है कि जब कोई लोग बाहर जाते हैं तो किसी किसी लोगों को समस्या आती है कि बाहर जाने के कारण से घबराहट होने लगती है। मतलब अपने घर से छोड़ करके 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जो है कि उनको चिंता, घबराहट, परेशानी शुरू हो जाती है। और वो किसी दूसरे के साथ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको प्रूफ मिल जाता है कि ढूंढने के लिए कि कोई मेरे साथ जा रहे हैं, कहीं मुझसे कोई गलत न हो जाए और मेरा काम सही हो। तो दूसरे के साथ जाते हैं तो उनको उतना दिक्कत नहीं होता है। जब वो अकेले जाने लगते हैं तो अकेले जाने में उसको चिंता, घबराहट, परेशानी जो है कि होने लगता है। तो आज का वीडियो इसी पे है कि वो अकेले जाते हैं तो उनके डर क्यों लगने लगता है, और वो उस डर के कारण से वो चिंता, घबराहट, जो परेशानी होती है वो घबराहट होने लगता है। तो वो बाहर जाने से जो है कि अपने आप को रोकने लगते हैं, अपने आप को जो है कि कहते हैं कि टालने लगते हैं कि अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, दूसरे दिन जाएंगे। और वो टालते टालते जो उनकी एक प्रकार की एक बीमारी का रूप ले लिया है, जो कि ओसीडी का रूप है। और वो जाना तो चाहते हैं कि बाहर, वो सब चीज़ जानते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। वो कितने दिन घबराहट से जाते भी हैं लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं होता है, फिर भी वो जो है कि वो जानते हुए भी ये सब जो जाने के साथ उनको घबराहट होने लगता है दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी और आपको इसको अप्लाई करके आप अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रॉब्लम समझना है कि प्रॉब्लम है क्या दोस्तों। प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कैसे इस पे हैंडल करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि आप घर से बाहर जाते हैं, अकेले जाते हैं, तब आपको जो है कि दिक्कत होती है, परेशानी होती है, चिंता, घबराहट होती है जब भी बाहर जाने का सोचने लगते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रहा है? बाहर जाना प्रॉब्लम नहीं है, बाहर जाना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है कि आपके अंदर जो घबराहट, डर हो रही है, कहाँ हो रही है? माइंड के अंदर हो रही है, आपके मन में हो रही है। तो वहाँ प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर चल रही है। आपको डर, घबराहट हो रही है, चिंता, परेशानी हो रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? आपके माइंड के अंदर हुई। तो इस चीज़ को जो है कि समझना है कि ये प्रॉब्लम से कैसे हम बाहर आ सकते हैं। इस चीज़ को जो है कि यहाँ पर डीपली समझना है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये साइकोलॉजिकली है, फिजिकली नहीं है। साइकोलॉजिकली मतलब आपके माइंड के अंदर का प्रॉब्लम है। फिजिकली मतलब क्या होता है? बाहर से, बाहर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर में जो है कि गाड़ी चलेगी, आप घर से बाहर जाएंगे, रोड पे गाड़ी, बस, लोग मिलेंगे, और इस सब लेकर के लोगों को घबराहट हो जाता है कहीं लोगों के साथ हम बुरा न कर दे, या जो है कुछ मेरे साथ बुरा ना हो जाए, कुछ मेरा नुकसान न हो जाए। और कुछ अंदर में कुछ ना कुछ घबराहट चलते रहती है, क्योंकि वो कोई दूसरे के साथ जाते हैं तो प्रूफ ढूंढना मिल जाता है ना। लेकिन जब अकेला जाते हैं तो उसको कोई प्रूफ मिलता ही नहीं है। उसको जो है कि प्रूफ को लोग बताने वाले रहते हैं, वो अपने मन में ही कुछ ना कुछ थिंकिंग चलते रहती है, और इसके कारण से घबराहट, बेचैनी होने लगता है उनको। काम जो जाते हैं उस काम पे उनका फोकस नहीं हो पाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये चिंता, घबराहट होने लगती है। अब देखिए दोस्तों, जो है कि ये जो हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है कि ये डीपली सबकॉन्शियस माइंड में ये फीलिंग चली गई है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है कि ये ट्रिगर होने लगती है अपने आप। जैसे ही घर से बाहर निकलने वाले के आप जाएंगे तो वैसे ही आपके अंदर जो ये चिंता, घबराहट, जो ये परेशानी चालू हो जाती है, और आपको जो है कि ये डर सा दिखाने लगता है। ये हो रहा है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो गई है। आपने जाने अनजाने में कभी भी इस चीज़ से डरे होंगे कि अकेला जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ गलत न हो जाएगा, इस चीज़ से डरना चालू किए होंगे आप। और डरते डरते एक दिन ऐसा आ गया कि अब सबकॉन्शियस माइंड आपको ऑटोमेटिक डर क्रिएट करता है, नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करता है, कुछ घबराहट का डर, एंजाइटी लाता है। आप डरते हैं तो एंजाइटी शुरू हो जाता है। तो ये दोस्तों आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है कि सबकॉन्शियस माइंड का यहाँ पर रोल है कि आपको वो रिपीटेटिव डाउट देते हैं। जब कभी भी आप जो है कि घर से अकेले बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो वो फीलिंग क्रिएट कर देता है आपके सामने, वो निगेटिव जोन ला देता है, जिसके कारण से डर, घबराहट होता है। तो आप समझ गए होंगे ये क्यों हो रहा है ये चीज़, और इसी को हम लोग नाम दे दिए हुए ओसीडी के कारण से हो रहा है। तो ये चीज़ समझ गए क्यों हो रहा है। अब ठीक कैसे होगा? प्रॉब्लम तो कहाँ है? प्रॉब्लम तो माइंड के अंदर है ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना। मेंटलिटी जो है कि यहाँ माइंड के अंदर चल रहा है ना। प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं। प्रॉब्लम आप बाहर में किसको ठीक करेंगे? बाहर कुछ भी ठीक नहीं करना है।
ठीक करना है यहाँ पर जो ठीक होने का काम होता है सिर्फ समझ से काम आती है। समझ हो गया, प्रैक्टिस हो गया, नॉलेज हो गया, ये तीन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उससे आपका यहाँ पर समझ यहाँ पर ठीक होती है। तो यहाँ पर जो है समझ काम आती है माइंड के अंदर। यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जाता है, यहाँ पर आपको जब भी होगा समझना पड़ेगा कि जैसे बाइक चलाना है तो पहले समझना पड़ेगा ना कि बाइक को ऐसे ऐसे ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये क्लच है, ब्रेक है, इसको ब्रेक लगाने से जो है कि ब्रेक लगती है, ब्रेक लगाने से एक्सीलरेटर देने से गाड़ी चलती है। तो ये सब चीज़ समझना होता है। कहाँ माइंड के अंदर समझते हैं ना, लेकिन अप्लाई करते हैं बाद में, प्रैक्टिस करते हैं। पहले यहाँ भी उसी तरह से आपको समझना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटलिटी प्रॉब्लम है, ये क्या होता है। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे अंदर जो है कि ये क्रिएट होने लगता है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा ना कि समझेंगे ये क्रिएट होने लगता है, जबकि इसके वजह से कुछ होने वाला नहीं। हम आपको भी घर से बाहर निकलना होगा, क्या चीज़ लेने, घर का कोई सामान लेने के लिए, मार्केट जाने में, कोई मार्केट जाने के लिए, तो वहाँ पर निकलना पड़ेगा आपको घर से बाहर। अपनी ज़रूरत का सामान आपको कहाँ मिलेंगे, बाहर मार्केट में ही मिलेंगे ना। कपड़ा खरीदने जाइए, कोई आपका सामान हो गया यूज का, सब कुछ आपके ज़रूरत का सामान, सब्जी लाने जाइए, सब चीज़ तो आपको बाहर ही मिलेगा, जाना ही पड़ेगा बाहर। इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन बाहर जाने की वजह से ये जो घबराहट हो रही है ना, ये आपको क्या हो रही है कि आपको ये विचार ला रही है नेगेटिव, ये आपको डर फीलिंग क्रिएट कर रही है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू से हो रही है। अब इसको चेंज करना है आपको ना, तो बार बार जो क्या करना है कि अपने आप को जो है कि ये समझना है कि हमें ये बीमारी लगी हुई है, जिसके कारण OCD नाम की बीमारी लगी हुई है, जिसके कारण से हमें ये विचार परेशान कर रहे हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात है कि अपने दोस्तों से सीखिए, अपने जो है कि वो लोग भी तो बाहर जा रहे हैं, उन लोग के साथ भी कुछ नहीं होता है और हम भी जाते हैं ना, ये कुछ होगा नहीं। ये माइंड एक क्रिएट कर रहा है, एक फीलिंग क्रिएट कर देता है, जिसके कारण से अब क्या करना, जब माइंड आपको फीलिंग क्रिएट करे तो आपको समझाना है कि ये तो हमारे OCD कारण से है। जिसके कारण से क्या है कि आप जाइए, बेफिक्र होकर जाइए, बाहर घूमिए और जाकर के देखिए कि अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट करना है। देखते हैं 1 घंटा के अंदर क्या होगा, 1 घंटा के अंदर क्या हो सकता है। जैसे ये ठाउट आए बाहर जाने वक्त आपको, तो आप अपने आप को बोलिए कि अब अपने आप को बताइए कि हमारे OCD कारण से हो रहा है, और जो ये सबकॉन्शियस माइंड जो ऑटोमेटिक फीलिंग ला रहा है, इसके कारण से जो है कि हमारे विचार आ रहे हैं। माइंड को समझा दिया, फिर उसके बाद जो है कि आप कहिए कि ठीक है देखते हैं 1 घंटा में क्या हो जाता है। फिर गए बाहर, देखें, घूम फिर के आ गए, तो अपने काम पे फोकस कर दीजिए, इग्नोर कीजिए उसको कि क्या होगा नहीं होगा, जो होगा डर। देखिए शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन जो धीरे धीरे ये आपका डर आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, बूस्टअप करेगा कॉन्फिडेंस। तो क्या करना है आपको, धीरे धीरे जो है कि डर को जो फेस करना है, क्योंकि डर से आप जितना भागेंगे, जितना भागेंगे उतना डर आपका बढ़ता चले जाएगा। डर के साथ जितना फेस करेंगे, डर को जितना जो है कि डर के पास आते जाएंगे, उतना जल्दी आपका डर ठीक हो जाएगा, उतना जल्दी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना जल्दी आपको हर एक काम में और सब काम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो आपका और सब काम में कॉन्फिडेंस बाय डिफॉल्ट दिन प्रतिदिन आपका जो कॉन्फिडेंस घटता चले जाएगा दोस्तों। तो क्या करना है आपको, कहना है ये हमारे OCD का ठाउट है और उसको इग्नोर करना है, दूसरे काम में बिजी होना है और जा करके जो है कि जा करके उस डर में जाना है। कहना है कि देखते हैं आज मेरे साथ 1 घंटा में क्या होता है, फिर जो है कि जाएंगे, देखते हैं पूरे दिन में क्या होता है, आज जाते हैं, घूम करके आते हैं, देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसी तरह से इसको अगर आप अपने से खुद से प्रैक्टिस हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप मेरे से जो है कि या तो कोई भी काउंसलर से बात करके उससे जो है कि बात कर सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड से जो विचार आते हैं, ये इस विचार को कैसे हम निकालें, इस विचार को कैसे ठीक करें, और ये जो है कि कैसे प्रैक्टिस करें। तो इस चीज़ के बारे में जानने के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, या काउंसलिंग चाहे तो काउंसलिंग ले सकते हैं। और ये सब विचार में जो है कि प्रैक्टिकली वे में जो है कि हम बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ जो वीडियो बना रहे हैं यहाँ तो हम 5-10 मिनट आपसे बातचीत कर पाते हैं और हम अपना पॉइंट व्यू रख सकते हैं, लेकिन आप अपना पॉइंट व्यू नहीं रख पाते हैं ना। तो ये सब चीज़ हम डाउट क्लियर करते हैं काउंसलिंग के द्वारा, और इसमें जो है कि आप इससे बाहर जल्दी निकल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो जो आज आपको समझ में आया होगा कि बाहर निकलने के कारण से हमें क्या जो घबराहट होती है उसको कैसे दूर करें। तो ये चीज़ समझ में आया होगा कि इग्नोर कीजिए, और पहले तो OCD का लेवल लगा दीजिए कि OCD का ठाव था उसको इग्नोर कीजिए, और जो है कि दूसरे जिस काम के लिए आप जा रहे हो उस काम पे फोकस कीजिए।
और देखिए कि धीरे धीरे आपका ये कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा दोस्तों। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।